अगर आप मेहनतकश लोगों के प्रति संवेदनशील हैं या खुद मेहनतकश लोगों में शामिल हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक केवल देखें ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार इनकलाब हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। फैज की इन लाइनों को किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मेहनतकश आबादी के लिए लिखा गया है। आज हम इस वीडियो में उन मेहनतकश लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने मानवता के ऐशो आराम के लिए हर उस चीज़ का उत्पादन किया जो मानवता को उच्चतम धरातल पर ले जाती है। लेकिन दुर्भाग्य उन लोगों के नसीब में ही क्यों जो ये सब चीज़ पैदा करें और उन्हीं को इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता है। आज की वीडियो उन ग्रामीण मजदूरों की ज़िंदगी पर आधारित है। अगर हम चुनाव के दौर को छोड़ दें तो जिन तक ना कोई सरकार पहुंचना चाहती है और ना ही कोई मीडिया टीवी चैनल पहुंचना चाहता है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया की पहुंच भी उन मजदूरों तक नहीं है। यानी कि सोशल मीडिया भी दूर दूर तक उन मजदूरों को नज़र नहीं आता। ऐसे ही कुछ ग्रामीण मजदूर महिलाओं से इनकलाब हरियाणा के संवाददाता ने बात की और तालाबंदी के दौर में उनके हालातों को जानने की कोशिश भी की। आइए एक एक करके उन सभी के हालातों और उनकी मांगों को उन्हीं की जुबान से आपको सुनाते हैं। नाम क्या है आपका? संतरवा जी। काम क्या करो? नरेगा का जी। अच्छा, अब फिलहाल लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जी, घर पे बैठे बैठे हैं जी। अच्छा, तो गुजारा कैसे हो रहा है? कैसे नहीं जी, दर पा लियावा जी, उधार भी दे जाती जी। अच्छा, उधार पे ले रहे हो? हाँ जी, 10 अच्छा। रुपये भी नहीं पल्ला। अच्छा, तो 10-10 रुपए के मोहताज हो गए। हाँ जी। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है? नहीं जी। अच्छा, मोदी कह रहे हैं कि हमने तो करोड़ों रुपए दे दिए जनता को, उसमें से आपको कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला जी। अच्छा, और आप मांग क्या करते हो सरकार से? यह मांग करा जी भी 10-11 हजार रुपये जी हमारे खाते में डाला जी। हमारा रोजगार तो मिलना चाहिए जी माना। अच्छा, अगर रोजगार नहीं दे रही सरकार तो आप मांग करो कि लगभग 10-11 हजार रुपए अभी अकाउंट में डले हमारे खाते में आने चाहिए जी। संतोष तालाबंदी से पहले मनरेगा मजदूर के तौर पर काम करती थी, लेकिन जब से तालाबंदी हुई है तब से उसकी ज़िंदगी 10-10 रुपए की मोहताज हो गई है। अब घर के लिए सूखा राशन भी उधार लेकर आना पड़ता है। अब उसके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब जेब में पैसा नहीं होगा तो उधार का राशन भी कितने दिन आएगा। आपका नाम क्या है? कविता। काम क्या करो आप? मनरेगा में। अच्छा, तो आजकल तो मनरेगा चल नहीं रहा होगा? नहीं चल रहा। अच्छा, तो इसके लिए कुछ कर रहे हो कि सरकार काम दे रहा है? मांग तो कर रहे हैं, फिर देंदी तो नहीं है। अच्छा, तो गुजारा कैसे हो रहा है? बहुत तंगी है। अच्छा, और सरकार से मांग के करो? मांग तो यही कर रहे हैं अभी, चाहे तो मन पूरी साल काम दे। अच्छा। नहीं काम दे तो फिर मन बेरोजगार बता दे। अच्छा, और इतना इतना अनाज पड़ा गोदामों में, ये बगैर कार्ड के दे जिस कोई भूखा मर रहा है बेचारा हमारे वर्गा गरीब। अगर आपने कविता की बात ध्यान से सुनी हो तो आप समझ ही गए होंगे कि वो एक ऐसी मांग उठा रही है जो आज के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कहना यही है कि आज सरकार को किसी भी प्रकार के बीपीएल कार्ड के बिना ही गोदामों में पड़ा अनाज गरीबों में बांट देना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि गरीब भूख से मर जाएं और अनाज गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाए। माता जी, क्या नाम आपका? संतोष। क्या काम करते हो आप? नरेगा काम करो। अच्छा। ये वो दिन का ही कोरोना आया, उस दिन का ये भी बंद है। अच्छा, तब से ये भी बंद है? हाँ। सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है? कुछ सहायता नहीं मिली ना। हम तो नहीं चाहवा भैया सरकार का मैं पीछे देवा मैं तब कुछ नहीं मिला। अच्छा, जो बड़ा राहत पैकेज की मोदी ने घोषणा किया उसमें उम्मीद है आपको कि कुछ मिलेगा? हमने तो लगता नहीं मिलेगा कि नहीं। अच्छा, तो लॉकडाउन के दौरान आप क्या मांग करते हो सरकार से? हम नहीं सोचा भाई 10-10 हजार रुपये 10-10 12-12 हजार रुपये हर महीना मजदूरान मिलने चाहिए।
अच्छा, आपकी भी मांग है। हाँ, जे मजदूर भूखे बैठे हैं ये कुछ नहीं कर सकते, अपनी जरूरतें पूरी तो कौन कर सकते, अच्छा, के चीज़ कौन खरीदनी। यह महिला मजदूर यह बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार गरीबों के नाम से घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन जब आप उन घोषणाओं की गहराई में जाएंगे तो आपको वह सिर्फ घोषणाएं ही नजर आएंगी, न कि ज़मीनी हकीकत। ऐसे में उनका कहना है कि आज सरकार को कागजी घोषणाएं करने की बजाय हर मजदूर या बेरोजगार नौजवान को 10-12 हज़ार रुपए का बेरोजगारी भत्ता हर महीने पहुंचाना चाहिए। इन मजदूरों के बात करने के तरीके से यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इनको अपने से कहीं ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की चिंता है, जिनकी जिंदगी पिछले लगभग 2 महीने से दर-बदर होकर नरक बनी हुई है। उनमें से पता नहीं कितनी जिंदगी अब तक सड़कों व पटरियों पर कुचल दी गई हैं, पता नहीं कितनी जिंदगी पैदल चलते चलते मौत की गोद में सो गई हैं, और पता नहीं कितने परिवारों को भूख की वजह से मौत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी, इन सभी निराशा भरी बातों के बाद भी एक आशा की किरण के साथ वह थका हारा वर्तमान को चुनौती देता हुआ और आगे बढ़ता हुआ भविष्य को ऐसे ललकार रहा है मानो वह भविष्य, आने वाला भविष्य उसी का हो। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मेहनतकश जनता की आवाज़ एक निष्पक्ष मीडिया के तौर पर जो इनकलाब हरियाणा को खड़ा किया जा रहा है, आप उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और हमारे चैनल को हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।